किस तरीके से टॉर्चर इसने सहा होगा जो इस तरीके की ये पोस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये इसका खुद का दर्द है, ये अपना ही खींचकर अपना ही पोस्ट डालकर, लेकिन नाम लेना था किसी बड़े मेगा स्टार का, तो इसने अपने बाप का नाम ले लिया। उसका बाप कोई और नहीं, सलमान खान। कैसे हो आप सब? सबसे पहले आप सबको विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। और आज का टॉपिक बहुत ही कमाल का है, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है ना यार कि एक्चुअली रमजान चल रहा है और जबान गंदी करनी नहीं, फिलहाल थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली बहुत ज्यादा कमेंट आने लगे और ये कह के कि बारादरी गोरिल्ला जो है फिर पगला गया है। उसकी पगलाहट से एक चीज में बार बार याद दिला दूं आपको, एक चीज याद आती है कि अमिताभ बच्चन ने एक डायलॉग बोली थी, तुम कुत्ते की वो दुम हो कि जो 7 साल नली में डाल के रखी जाए ना, नली टेढ़ी हो जाएगी लेकिन दुम सीधी नहीं होगी। वही हाल है ये बारादरी गोरिल्ला यानी हमारे दद्दू का। ये दद्दू जो है पहले बीच में सलमान खान को बहुत ज्यादा ट्रोल किया, उसके बाद इसने फिर सलमान भाई को सलमान साहब के नाम से पुकारा, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि इतना कुछ करने के बाद भी लेकिन रियलिटी तो यही है कि भाई वो साहब है, साहब ही रहेगा। लेकिन फिर उसको समझ में आया जब से मैं सलमान खान की रिस्पेक्ट बढ़ाई, इज्जत करने लगा, तो मेरे जो रोटी आना जो है बंद हो गई, जो उसकी जरूरत है कुत्ते की वो बंद हो गई। तो उसने कहा कि यार फिर यार कुछ ना कुछ चाहिए, तो इसके लिए उसने फिर सलमान खान को ट्रोल किया। अच्छा, जिस चीज को लेकर उसने किया है, एक्चुअली क्या उसने मुझे ट्विटर पे किया है ब्लॉक। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, मुझे दिख ही नहीं रहा था वीडियो, बट पता चला कि ट्विटर पे उसने ऐसी चीजें हरकतें की हैं, तो किसी दूसरे के थ्रू मैंने वो चीजें देखी और देख के मुझे बड़ी हंसी आई। गुस्सा नहीं है, हंसी आई। हंसी आई देखो, एक्चुअली क्या होता है ना कि जो चीजें खुद पे गुजरती हैं वही इंसान दूसरों के ऊपर लागू करता है। समझ लो कि अगर एक फ्लॉप एक्टर है और एक मेगा स्टार एक्टर है, अगर फ्लॉप एक्टर मेगा स्टार के बारे में 10 बातें बोलेगा ना, तो लोग यही कहेंगे यार इसका स्टारडम जो है इससे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, वही चीजें होती हैं यार। एक्चुअली क्या है, मैं पहले बात बता दूं, जो इसने जिस तरीके की पोस्ट की है और दूसरों को ये आके अपनी वीडियो में बोलता है कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो शर्म रखिए, कुछ तो ये करिए। एक्चुअली क्या ये इसका घर खानदान खुद ऐसा ही है। ये एक नंबर घटिया गंदी सोच वाला कीड़ा, बौना 1.5 फुट का आदमी है, जिसकी जिंदगी में इसने कुछ नहीं उखाड़ा सिवाय दूसरों के ऊपर तंज कसने का, दूसरों के ऊपर ऑब्जेक्शन करने का, दूसरों के ऊपर फालतू की बकवास करने, इसके सिवाय इसने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, कुछ भी अचीव नहीं किया है। अच्छा, कुछ दिन पहले इसने एक वीडियो अपलोड की थी, आपको पता, वो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उनके बगल में अनीस बाज़मी बैठे हुए हैं। आप ध्यान से उस वीडियो को देखिए, गौर से देखिए, ऐसा लगता है पूरी भीड़ में एक चिरकुट इंसान को कोट पहना के बैठा गया है, जिसको खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं अनीस बाज़मी के बगल में बैठा हूं। उसका जो औकात है आपको उसके फेस से नजर आएगी। वो दिखाने की कोशिश दुनिया कर रहा है, देखो मैं कितना पहुंचा हुआ इंसान हूं, कितना बड़ा इंसान हूं, लेकिन हकीकत दुनिया को पता है, इसे कुत्ता भी नहीं पूछता, इसके घर के नौकर भी इसे खुद नहीं पूछते, ये दूसरों को बताता फिरता है कि इसकी फिल्म में कुत्ते नहीं देखते। रियलिटी ये देखो, आपका एक्सपीरियंस इस चीज कैसे होता है। अपनी वीडियो में जितनी भी चीजों को बोलता है ना, इसके ऊपर खुद गुजरी हुई चीजें, इसलिए वो जेलेसी में दूसरे का नाम लेता है। ये मीठा इंसान खुद है, ये पंकज त्रिपाठी को मीठे के नाम से बुलाता है। तो मैं यहाँ एलिश यादव को कोई सपोर्टर नहीं हूं, बट जो बोला एक क्रिमिनल माइंड होता है, ऐसा होता नहीं। क्रिमिनल खुद इसने माइंड है, इसका माइंड खुद क्रिमिनल वाला है। इसने देशद्रोही जैसी फिल्म बनाई, 1.5 फुट का बौना 6 फुट की हीरोइन, इसने पब्लिक को मारा है इसने अपनी फिल्म दिखा के। इससे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं हो सकता यार। और रही बात सलमान खान की, जो बता रहा हत्यार, अबे कितनी लड़कियां बड़ी सी बड़ी जो तेरे ख्वाबों में नहीं आएंगी ना, सपने में नहीं आएंगी, उसको आके पार कर दिया सलमान खान ने। ये स्टारडम है। अबे उसके लिए तबाह है, फिदा थी, शादी के लिए परेशान थी। तो सोच कि तेरी शादी हो गई और भाभी किस तरीके से तेरे साथ सरवाइव कर रही है, ये अल्लाह बेहतर जाने। और तुझे खुद बेइज्जत करने वाला कोई और नहीं, तेरे खुद तेरी औलादी हो, क्योंकि तू जैसा करेगा वैसे ही ऊपर वाला तेरे साथ वो करेगा। क्योंकि जिंदगी में तूने सिर्फ धज्जियां उड़ाई हैं लोगों के फेस पे। अब पहले फेस पे आता था, मोटाई पे, चौड़ाई पे, अब तो इतनी घटिया सोच, तेरी गंदी सोच हो गई है। तू कहां तक पहुंच गया है, अब इससे समझ में आ रहा है तू कुछ भी कर सकता है। तू नंगा होकर कल नाच भी सकता है, मार्केट में पैसा मिल जाए तो। ये तूने आज प्रूफ किया और उस पर मुझे हंसी आई, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि बारादरी गोरिल्ले तेरी औकात है ये। पहले ये क्या करता था बारादरी गोरिल्ले ना, पहले लोगों के फेस पे आता था, मोटापे पे आता था, शक्ल पे आता था, लंबाई पे आता था, चौड़ाई पे आता था, और नाटक करता, हर एक चीज पे आता था। अब उसको उससे भी कुछ नहीं, मतलब उससे भी नहीं चल रहा है, तो अब ये इस गंदगी पे आ गया, जैसा कि इसने पोस्ट किया है। अब आप इसकी मेंटालिटी, इसके घर खानदान समझ जाओ, ये किस खानदान से बिलोंग करता होगा, इसकी सोच क्या होगी, ये बचपने में किस दौर से गुजरा होगा, किस तरीके से टॉर्चर इसने सहा होगा जो इस तरीके की ये पोस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये इसका खुद का दर्द है, ये अपना ही खींचकर अपना ही पोस्ट डालकर, लेकिन नाम लेना था किसी बड़े मेगा स्टार का, तो इसने अपने बाप का नाम ले लिया। उसका बाप कोई और नहीं, सलमान खान। जिसके सामने ऐश्वर्या राय, जिसके सामने सोनम मलिक, जिसके नाम संगीता बिजलानी, दिया मिर्जा, कैटरीना कैफ, तमाम कितनी बड़ी बड़ी खूबसूरत हसीनाएं आई और चली गईं, और जो पागल थी शादी के लिए, ये करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, उसके बारे में ये अपना खुद का लगाकर दूसरे को मजा दे रहा है। क्योंकि इसके ऊपर आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, हंसना चाहिए, क्योंकि दिमाग से ये पैदल है। क्योंकि ऊपर वाले ने गंजे को नाखून नहीं दिया, अगर दे देता तो खुजला के मर जाता, इसलिए इसके हाथ में नाखून नहीं है, इसलिए ये खुजली इसको जब होती है तो इसी तरीके का पोस्ट करके अपनी खुजली मिटाता है और अपने दर्द को दूसरे को बताकर ये देखना चाहता है लोग कितना हंसते हैं, तो ये दूसरों को नाम लगाकर खुद पे हंसता है।
तो इसलिए रमजान का वक्त है, हम इसलिए इसके ऊपर ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। रमजान बार इसकी कायदे से खबर ली जाएगी, अच्छे तरीके से ली जाएगी। लेकिन एक चीज, ये पिक देखने के बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरा 1.5 फुट का गोरिल्ला बेचारा इस दर से गुजर रहा था। मुझे बहुत तकलीफ हुई यार, नाम किसी का भी दे दे, लेकिन मुझे पता है ये इसका खुद का है, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं स्पीचलेस हूं। मैं तेरा दर्द समझ सकता हूं, मेरे 1.5 फुट के गोरिल्ले, मैं समझ सकता हूं तेरा दर्द, समझ रहा है। बहरहाल मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, देखो जितनी भी चीजें ये बकवास करता है अपनी वीडियो में, दूसरों के लिए जो वर्ड यूज करता है उसका 1% ये खुद नहीं है। चाहे वो वरुण धवन के बारे में हो, किसी के एक्टर के बारे में, आमिर खान के बारे में बटला बोलता है। इसकी हाइट कितनी लंबी है आप खुद देख लो, ये आमिर खान को बटला बोलता है। दूसरे को मोटा चौड़ा, ये 15 किलो का वजन है, हवा तेज चलती है तो घर से बाहर नहीं निकलता। आपको रियलिटी बता दूं, क्योंकि अगर ये बाहर निकलेगा कई कोस जाकर दूर गिरेगा। अगर हवा तेज चल गई, और हमारे यहाँ पे तो आंधी जैसी चलती है ना, ये 100% इसको घर पे बांध के रखा जाता है उस टाइम, क्योंकि ये अगर उड़ गया फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आंधी के टाइम घर से बाहर निकलता नहीं, इसको अंदर से बांध देते हैं, समझ रहे हो। और ये दूसरों के बारे में जज करता फिरता है, जिसकी शक्ल पकौड़े जैसी है वो दूसरे की शक्ल के बारे में बात करता है। बहरहाल बूढ़ा ये खुद है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यार देखो मैं अपनी जबान गंदी करना नहीं चाहता यार, रमजान है, रोजा खोलने के बाद बात करते हैं, ठीक है।